फितरत पर इख्तियार, जो अभी नेचर है, जो अभी फितरत है हर एक चीज की दुनिया के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह उसका इख्तियार रखने वाला है। और अब उसके इख्तियार के ऊपर हम बात करेंगे। मत्ती 28 और उसकी 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, तो फिर कब्र की, इस जमीन की क्या जरूरत कि वो उसे रोक सकती, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके खुदावन के पास। अब मैं बड़ी गौर तलब इस बात को जब सोचता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि जिसे हम मानते हैं वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो हमारे पास उम्मीद है, और जब उम्मीद है तो समझ ले कि हमारे पास जिंदगी है, क्योंकि जिंदा के पास ही जिंदा उम्मीद होती है। बाकी जो कब्रों में पड़े हैं, बड़े बड़े नबी भी आए, पैगंबर भी आए, बड़ी बड़ी हस्तियां इस जमीन पर हो गुजरी, बादशाह आए जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ अपने आप में इख्तियार रखा। जिस तरह फिरौन ने कहा, मूसा से कह दिया कि मैं तो खुद खुदा हूं, तू मुझे क्या खुदा की बातें बता, आई एम द गॉड। उसने खुद चैलेंज किया, और फिर खुदा ने जब उसे दिखाया अपना आप 10 आफतों के साथ, तो वो भी मान गया कि मूसा नहीं, ले जा अपने लोगों को, वाकई आपका खुदा जिंदा खुदा। तो वो मान गया कि वाकई ही एक ही खुदा है, वो आसमानों का मालिक। और इसी तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी वाज़िया कर दिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर कुल इख्तियार ही उसके पास है तो फिर हमें इस बात को अपने दिल में हमेशा याद रखना चाहिए कि फिर हम पानी का बुलबुला है। आमीन।